क्या भारत के आसमान में अब रूस का वो मास्टरपीस गरजने वाला है जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर स्टेल्थ इंजन कहा जा रहा है? क्या व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के उस एकाधिकार पर सीधा प्रहार कर दिया है जिसके दम पर वॉशिंगटन दशकों से दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा रहा था? जी हाँ, रक्षा गलियारों से एक ऐसी खबर आई है जिसने सुपर पावर्स के बीच इंजन वार छेड़ दी है। रूस ने विकसित कर लिया है अपना सबसे खतरनाक AL-51F1 इंजन, और इससे पहले कि इसकी टेस्टिंग की धूल ठंडी होती, रूस ने भारत के दरवाजे पर एक ऐसा ऑफर रख दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये सिर्फ एक सौदा नहीं है, ये भारत के लिए स्टेल्थ पावर बनने का सुनहरा टिकट है। आज के वीडियो में हम रूस के उस गुप्त प्रस्ताव को, जो न केवल अमेरिका के F-35 के वर्चस्व को चुनौती दे रहा है बल्कि भारत के स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम की दिशा बदलने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। और सवाल ये है कि क्या ये रूस का वो गेम चेंजर मास्टर स्ट्रोक है जिससे भारत आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि अजेय बन जाएगा? चलिए जानते हैं इस बिगेस्ट ऑफर की पूरी इनसाइड स्टोरी। सबसे पहले समझ लीजिए कि ये AL-51 आखिर क्या बला है। देखिए, इसे दुनिया मास्टरपीस क्यों कह रही है। दशकों से स्टेल्थ फाइटर इंजन के मामले में अमेरिका का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन रूस के AL-51F1 ने उस वर्चस्व को हिलाकर रख दिया। ये इंजन न केवल फाइटर जेट को सुपर क्रूज यानी बिना आफ्टर बर्नर के सुपरसोनिक रफ्तार की ताकत देता है, बल्कि इसका थ्रस्ट वेक्टरिंग और इसका कम हीट सिग्नेचर इसे रडार की नजरों से ओझल रखने में मदद करता है। रूस की टेस्टिंग अब अंतिम चरण में है और रिपोर्ट कहती है कि ये इंजन अमेरिका के सबसे एडवांस इंजनों को पानी पिलाने की ताकत रखता है। अब आते हैं उस खबर पर जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को चौंका दिया। रूस ने भारत को केवल ये इंजन बेचने की बात नहीं की है, रूस ने जो ऑफर दिया है उसे सुनिए। तकनीक का साझा यानी टेक शेयरिंग। रूस इस इंजन के डिजाइन, समाधान और विकास के दौरान मिले अपने बरसों के अनुभव को भारत के साथ साझा करने को तैयार है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है स्वदेशी इंजन में मदद। अगर भारत भविष्य में अपना खुद का स्टेल्थ इंजन विकसित करता है तो रूस उसमें तकनीकी सहयोग देने का वादा कर रहा है। तीसरा है ब्रिज सप्लाई। जब तक भारत का अपना इंजन तैयार नहीं हो जाता, रूस AL-51F1 की निर्बाध आपूर्ति करेगा ताकि हमारे फाइटर जेट्स को उड़ान भरने के लिए किसी का इंतजार न करना पड़े। ये किसी भी देश द्वारा दी जाने वाली सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की पेशकश मानी जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि रूस इतना दरिया दिल क्यों हो रहा है? देखिए, इस ऑफर की टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। भारत काफी समय से अमेरिकी F-414 इंजन का इंतजार करता रहता है, लेकिन हाल ही में खबरें आई कि उन इंजनों की सप्लाई को लेकर अनिश्चितताएं बनी हुई है। कुछ रिपोर्ट तो यहां तक दावा कर रही हैं कि जो इंजन भारत को मिलने थे उन्हें किसी और ग्राहक को दिया जा सकता है। ऐसे में भारत के पास अपने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका के लिए एक बहुत बड़ा शून्य पैदा हो गया था। पुतिन ने इसी मौके को भांप लिया। रूस जानता है कि इंजन ही वो कड़ी है जहां भारत को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है, और इसी दुखती रग पर मरहम लगाकर रूस ने भारत को अपना सबसे बड़ा रक्षा साझेदार बनाए रखने का दांव खेल दिया है। लेकिन याद रखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। एक्सपर्टों का मानना है कि रूस के इस ऑफर के पीछे एक बड़ा मकसद है। रूस चाहता है कि भारत उसके सबसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 की खरीद पर फिर से विचार करे। Su-57 को अब तक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर नहीं मिले हैं। अगर भारत जैसा बड़ा खरीदार इसमें दिलचस्पी दिखाता है तो रूस के रक्षा उद्योग को वो ऑक्सीजन मिलेगी जिसकी उसे पश्चिमी पाबंदियों के बीच सख्त जरूरत है। इसके अलावा AL-51 के विकास पर रूस ने अरबों डॉलर खर्च किए हैं और भारत को इंजन बेचकर वो उस निवेश की भरपाई करना चाहता है। तो क्या भारत को रूस के इस बिगेस्ट ऑफर को अपना लेना चाहिए? क्योंकि एक तरफ अमेरिका की आधुनिक लेकिन अनिश्चित तकनीक है और दूसरी तरफ रूस का वो भरोसा है और तकनीक है जो भारत को आत्मनिर्भर बना सकती है। अगर ये समझौता भारत रूस के बीच हो जाता है तो भारत न केवल उन्नत इंजन तकनीक तक पहुंचेगा बल्कि भविष्य के स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर के निर्माण में दशकों की दूरी को कुछ ही सालों में तय कर लेगा। ये वाकई में एक इंजन गेम चेंजर साबित हो सकता है। आपको क्या लगता है? क्या पुतिन का ये ऑफर भारत के लिए संजीवनी है? क्या भारत को अमेरिका के भरोसे रहना चाहिए या रूस की इस बेमिसाल तकनीक को अपनाकर अपनी वायुसेना को दुनिया में नंबर 1 बनाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।